हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आशा करता हूँ कि आप सब सही होंगे। आज हम करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 4.2 एक्सरसाइज। इसका चौथा सम देखते हैं, तीसरा और चौथा सम करेंगे। फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ होल स्क्वायर इज 365। टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करने हैं जिनके स्क्वायर्स का सम क्या है, 365 है। ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या हो गया कि वो लगातार हैं। जैसे ये अगर एक 15 हुआ तो दूसरा क्या होगा, 15 प्लस 1 16 होगा। ठीक है, लगातार होंगे। एक 15 हुआ तो अगला क्या होगा, 16। एक 17 हुआ तो दूसरा क्या होगा, 17 प्लस 1 18 होगा। ठीक है, दो कॉन्सिक्यूटिव होंगे, लगातार होंगे इंटीजर। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट इस सवाल को। एक नंबर को क्या मान लेते हैं, एक्स। लेट वन नंबर इज एक्स। एक नंबर को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो दूसरा नंबर क्या होगा, अदर नंबर क्या होगा, दूसरा उसके एक ज्यादा होगा। ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव है क्योंकि। ठीक है, अगला फाइंड करना होगा एक्स प्लस 1। इनके स्केयर्स का जो क्या है, सम है, वो 365 है। पहले नंबर का स्केयर फिर दूसरे नंबर का स्केयर। ठीक है, एक्स प्लस 1 का स्केयर, जो इनका सम है वो कितना है, 365 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। हमारे पास क्या होता है, ए प्लस बी का स्क्वायर फार्मूला होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहले पहले अक्षर का स्क्वायर होता है। ठीक है, फिर प्लस आ जाता है, फिर दूसरे अक्षर का स्क्वायर, फिर प्लस आता है, फिर दो के साथ दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, पहले अक्षर का स्क्वायर, फिर दूसरे का स्क्वायर प्लस, फिर दो के साथ दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर पहले ये ऐसे ही आएगा, इसमें फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, जे वाला, पहले अक्षर का स्क्वायर फिर दूसरे का स्क्वायर फिर प्लस दो, दोनों को एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, इज इक्वल टू 365 आ गया। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक्स स्क्वायर वाली टर्म में प्लस हो जाएगी, क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। 2 इंटू एक्स इंटू 1 क्या होगा, 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 365। 2x स्क्वायर इधर ऐसे ही रहेगा, ये 2x भी इधर ऐसे ही रहेगा, प्लस 1 भी इधर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 365 इधर प्लस का है, इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, 0। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसके सामने प्लस है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट, इसके सामने प्लस, इसके सामने माइनस, प्लस माइनस माइनस। 365 में से 1 निकाला, 364। साइन किसका, बड़े वाला, बड़े के सामने क्या है, माइनस, इजिकल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसमें से भी इसको आसान करने के लिए 2 कॉमन निकाल लेते हैं। इधर क्या बचा, एक्स स्क्वायर, इसमें से भी 2 कॉमन निकाल लिया, क्या बचा, एक्स। इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे अगर, तो क्या बचेगा, 2 2 8 2। ठीक है, 182 बचेगा। ठीक है, 182 इंटू 2 क्या होता है, 364 होता है। ठीक है, तो 2 कॉमन निकाल लिया, क्या बचा, 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो इधर क्या है, इसके सारे के साथ मल्टीप्लाई है, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ये 2। ठीक है, 0 के नीचे कुछ भी हो वो क्या बन जाता है, सारी के टर्म क्या बन जाती है, 0। ठीक है, 0 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी लिख दें वो सारी 0 बन जाएगी, तो ये क्या बन गया, 0 बन गया। ये क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, इधर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है, इधर कुछ नहीं लिखा। ठीक है, तो अपने आप 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को किसी भी से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सेम रहता है। 1x स्क्वायर, 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट के साथ, 182 के साथ, क्या आ गया, 182 आ गया। ठीक है, 182 देखना है किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में 182 पर, 2 के टेबल में 91 पर, ऐसे ही आगे जाकर 13 के टेबल में 14 पर आएगा। ठीक है, 13 और 14 पर। अब कौन कोई पेयर चुनना है जिसका प्लस या माइनस क्या हो, 1 आ जाए। ठीक है, इनका अगर प्लस करें तो 183 हो जाएगा पहले का, इनका अगर माइनस करें 181 हो जाएगा, ये तो नहीं आएगा। ठीक है, इनका प्लस माइनस भी नहीं आएगा 1,
तो इनका माइनस कर दें, अगर 14 में से 13 माइनस कर दें तो क्या आएगा, +1 आ जाएगा। ठीक है, एक्स के आगे कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है। ठीक है, इसके इक्वल लाना होता है, इनमें से पेयर चुनकर। तो पहले वाली टर्म ऐसे ही लिखेंगे, इनके पीछे क्या लगा देंगे, एक्स लगा देंगे, और 182 ऐसे ही लिख देंगे, इजिकल टू क्या है, 0 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, जो पहली दो टर्म है, ठीक है, इनमें से कॉमन निकालना है। जैसे 1x² है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं। 14x को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 7 इंटू एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, इनके क्या क्या फैक्टर बना दिए। अब इनमें से क्या कॉमन आ गया, एक्स कॉमन आ गया। ठीक है, तो एक्स लिख देंगे। 1x² में से क्या बचा, 1x² में से 1x बच गया। ठीक है, अगर जहाँ पर प्लस है प्लस लिख देंगे। और 14x में से क्या बचा, 2 इंटू 7 14। ठीक है, ये लिख दिया। अब ये ब्रैकेट ऐसे ही लिख लेंगे जहाँ पर। अब 1x है जो, इसको जो थर्ड टर्म कौन सी है, जहाँ पर पहली ये होगी, दूसरी ये, थर्ड ये होगी। ठीक है, -13x बनाना है 1x को। 1x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि -13x बन जाए, -13 से करना पड़ेगा। ठीक है, -13x फिर ही बनेगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, -13 से मल्टीप्लाई। इसका मीनिंग क्या है, -13 इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया। ठीक है, -13 कॉमन निकाल लिया तो ये बचा इजिकल टू 0। अब क्या है, 1x + 4 14 कॉमन निकालेंगे इस टर्म में से और इसमें से। तो इसमें क्या बचा, x, इसमें क्या बचा, -13 इजिकल टू 0। अब दोनों टर्मों को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। 1x इंटू 1x क्या होता है, x ही होता है। 14 इधर प्लस का, इधर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू आ गई है। x -13 को भी 0 के इक्वल रख देंगे, इस फैक्टर को भी। माइनस है 13, इधर जाकर प्लस का हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या था, कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर थे। पॉजिटिव इंटीजर ये क्या है, नेगेटिव, तो ये वैल्यू नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या है, हमारा एक इंटीजर आ गया x, क्या आ गया 13। दूसरा क्या माना था, x + 1, तो दूसरा क्या आ जाएगा, x + 1, 13 + 1 आ गया। ठीक है, क्या आ गया 14, एक इंटीजर 14 आ गया, एक क्या आ गया 13 आ गया। तो ये सम सॉल्व हो गया। अब तीसरा सम देख लेते हैं। ठीक है, इस सम में क्या करना है, फाइंड 2 नंबर्स होज सम इज 27। ठीक है, दो नंबर हैं जिनका सम क्या है, 27 है। सम मीन्स क्या है, प्लस उनका 27 है दोनों नंबर्स का, एंड प्रोडक्ट इज 182, और उन नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है, 182। तो क्या करना है, नंबर फाइंड करने हैं। क्या करेंगे, एक नंबर को क्या मान लेंगे, लेट 1 नंबर इज x, 1 नंबर इज इक्वल टू x। तो दूसरा नंबर क्या मान लेते हैं, अदर नंबर y मान लेते हैं। ठीक है, दोनों का प्लस क्या है, 27, x + y कितना है, 27 है। ठीक है, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, जितनी भी इक्वेशंस आई हैं इनमें वेरिएबल 1 होता है। ठीक है, तो y की वैल्यू भी निकालेंगे। तो y की वैल्यू 27, x इधर जाकर क्या होगा, मैथ्स में हो जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू भी x की टर्म में, x के रूप में निकाल ली। ठीक है, 27 मैथ्स x आ गई। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इनका सम, दोनों नंबर आ गए। ठीक है, सम से निकाल लिया, एक नंबर x आ गया, दूसरा क्या आ गया 27 माइनस x। उनकी प्रोडक्ट क्या है, 182। प्रोडक्ट का मीनिंग x मल्टीप्लाई। ठीक है, प्रोडक्ट का मीनिंग मल्टीप्लाई, x और 27 माइनस x की प्रोडक्ट क्या है, 182। अब क्या करेंगे, x को इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ 27 इंटू एक्स 27x, और x इंटू एक्स माइनस x² इक्वल टू 182 आ गया। अब क्या करेंगे, इधर इधर से x² पॉजिटिव बनाना होता है। ठीक है, x² के सामने माइनस है ना, ये पॉजिटिव बनाना है, इनको इधर ले जाएंगे। इधर क्या बचा, ये दोनों इधर चले जाएंगे तो 0 बचेगा। जी क्या हो जाएगा, इधर जाकर पॉजिटिव, 27x इधर पॉजिटिव है, इधर जाकर नेगेटिव। ठीक है, 182 इधर पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, इधर क्या बचा 0, ये सारा किधर चला गया, इधर चला गया, साइन चेंज हो गए इनके। अब क्या करेंगे, 0 के इक्वल है। ठीक है, ये सारा, चाहे 0 इक्वल टू इधर लिख दें चाहे इधर लिख दें, बात एक ही है। ठीक है, अब क्या करना है, 1x² के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 1, और कांस्टेंट क्या है 182, जो इनके दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 इंटू 182 क्या आ जाएगा, 182 आ जाएगा।
अब देखना है 182 किस किस के टेबल में आता है। 1 के टेबल में 182 पर, 2 के टेबल में 91 पर, ऐसे ही आगे जाकर 13 के टेबल में 14 पर, ठीक है 182 आता है। अब क्या करेंगे, कोई पेयर ढूंढेंगे जिनका प्लस माइनस क्या हो 27 हो। इनका प्लस माइनस, इनका प्लस कर दें चाहे माइनस कर दें, 27 नहीं आएगा, ठीक है बीच वाली टर्म, तो ये नहीं लेना है ये पेयर। इनका भी प्लस माइनस कर दें, ये भी 27 नहीं आएगा। अगर इनका प्लस कर दें तो क्या आएगा 27, माइनस 27 लाना है तो दोनों के सामने क्या लिखेंगे माइनस, माइनस 13 माइनस 14 क्या हो जाएगा माइनस 27। 1x² ऐसे ही लिखेंगे, 27 की जगह पर क्या लिख देंगे इनके पीछे x लगाकर, माइनस 13x माइनस 14x, ठीक है कांस्टेंट टर्म ऐसे ही लिखनी है 182 इजिकल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो पहली दो टर्म्स हैं इनमें से क्या निकालेंगे कॉमन निकालेंगे, ठीक है। जैसे क्या है 1x² को क्या लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है। 13 से x को क्या लिख सकते हैं 13 इंटू एक्स, तो कॉमन क्या आ गया इनमें दोनों में x आ गया, ठीक है। तो पहले इसको यहाँ पर उतार लेते हैं, ठीक है माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इजिकल टू 0। पहली दो टर्म में से x कॉमन आ गया, पहली टर्म में क्या बचा 1x, फिर माइनस ऐसे ही आ जाएगा। दूसरी में 13x में से क्या बचा 13 से बचा, ठीक है अकेला 13। अब इसको ब्रैकेट वाले को जहाँ पर उतार लेना, ठीक है। अब जो जे टर्म होती है इसका तीसरी टर्म बनाना होता है, 1x का क्या बनाना है माइनस 14x, तो 1x को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस 14 से, माइनस 14x आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस 14 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे माइनस 14 लिख देंगे जहाँ पर, ठीक है माइनस 14 है जी। अब क्या है कॉमन निकालेंगे, 1x माइनस 13 कॉमन निकाल लिया, इस टर्म में क्या बचा x बचा अकेला, इसमें से भी कॉमन निकाला था 1x माइनस 13, तो इसमें क्या बचा अकेला माइनस 14, किसके इक्वल था 0 के, ये भी 0 के। अब दोनों फैक्टर्स आ गए, दो फैक्टर्स आ गए, इनको 0 के इक्वल रख देंगे, ठीक है 1x ऐसे ही आ जाएगा, माइनस 13 क्या हो जाएगा प्लस, इधर प्लस 13 हो जाएगा, ठीक है 1 इंटू एक्स एक्स होता है, तो एक x की वैल्यू क्या आ गई 13 आ गई। तो दूसरी निकाल लेते हैं 1x माइनस 14 को भी किसके इक्वल रख देते हैं 0 के, इस फैक्टर को भी। इधर क्या है x इन माइनस का है, ठीक है 14, इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का, x की वैल्यू एक क्या आ गई 14। अगर जहाँ पर x की वैल्यू 13 बनेगी, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 27 माइनस 13 14 आ जाएगी, ठीक है। अगर x क्या बढ़ते हैं 13, तो y कितना आ जाएगा 27 माइनस 13 क्या आ जाएगा 14, ठीक है। इफ x 13 तो y 14 आ गया। अगर x 14 बारते हैं, x 14 बार दिया, ठीक है, तो y कितना आ जाएगा 27 माइनस 14 क्या आ गया 13, ठीक है। अगर x 13 बारते हैं तो 14 आता है वैल्यू y का, अगर x 14 बारते हैं तो 13, इसका मीनिंग क्या है, एक नंबर 13 है, दूसरा क्या है 14 है, जो दोनों सवाल क्या हो गए सॉल्व हो गए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है, और समझ भी आया होगा। तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है, कि मैं कैसे समझाऊँ, ठीक है, इंटरेस्टिंग कैसे बनाऊँ इसको, और ठीक है अपने अपने सुझाव जरूर दें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।